वाक़या है जो मेरी बेटी से रिलेटेड है कि मैं उसके स्कूल में अटेंड करने के लिए गया, वो उसकी पेरेंट्स मीटिंग डे, और रात को जब मैं वापस आया तो मैं उससे पूछा, मैं कभी जन्नत व्हाट्स हैपेंड, स्ट्रेटली मुझसे उसे क्वेश्चन किया, व्हाई डू यू कम टू माई स्कूल, कहते डोंट कम टू माई स्कूल एनी मोर, माई फ्रेंड्स मेक मी अलाउ दैट योर फादर सीम्स टू बी ए हिपो। तो बेटे के साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ मेरा उसके साथ कि वो फुटबॉल मैं उसके साथ थोड़ा सा ड्रिबल कर रहा था, तो 210 केजी का बंदा इन फ्यू मिनट्स जो है वो मैं स्वेटिंग और सांस फूलना शुरू हो गया ये वो। तो मुझसे पूछता है बड़ा हैरान हो के ना, यूँ कैसे, कहता पापा यू श्योर यू वाज द कैप्टन ऑफ योर टीम। तो उसने भी मुझे बड़ा हर्ट किया। वज़न कम करने के लिए तो डाइट प्लान का मेन होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा क्योंकि 210 केजी था और उसको 79, ये बहुत लंबा एक वो था, तो उसके लिए भी मैंने सूप डाइट को सिलेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो वज़न कम करने के तरीके बताने में एक्सपर्ट हैं। इनका अपना वज़न एक वक्त में 210 केजी था, जिसको इन्होंने रिड्यूस करके 79 केजी पे लेके आए। ये काम इन्होंने 1 साल और 18 दिन में किया। वो कैसे किया, अपनी डाइट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और अपने लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया, आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा काशिफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका एक टाइम पे वज़न 210 केजी था, आपने उसे कम करके 79 केजी पे लेके आए। ये डिटर्मिनेशन, ये मोटिवेशन आपको कैसे मिली? इसके बेसिकली वाक़या है जो मेरी बेटी से रिलेटेड है कि मैं उसके स्कूल में अटेंड करने के लिए गया, वो उसकी पेरेंट्स मीटिंग डे, तो वो टक शॉप पे बैठी हुई अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई, तो आई वाज गोइंग ओवर देयर, और उसको मैंने कुछ चीज़ें भी लेके दी। और रात को जब मैं वापस आया तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस बात पे बड़ी खुश होगी, लेकिन उसने थोड़ा सा, उसका चेहरे से मैं मालूम हुआ कि वो थोड़ा सा उसका मूड ख़राब है। तो मैं उससे पूछा, मैं कभी जन्नत व्हाट्स हैपेंड, तो शी से स्ट्रेटली मुझसे उसे क्वेश्चन किया, व्हाई डू यू कम टू माई स्कूल, मगर आई से आई हैव टू बी अटेंड द पेरेंट्स मीटिंग डे, सो दैट्स वाई। मैं कहा बाय द वे व्हाट्स हैपेंड, कहते डोंट कम टू माई स्कूल एनी मोर, अच्छा, माई फ्रेंड्स मेक मी अलाउ दैट योर फादर सीम्स टू बी ए हिपो। सो दैट थिंग जो थी ना, वो मुझे थोड़ा सा उसने हर्ट किया कि भाई ये बच्ची जो है मेरी एक ही बेटी है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी से दे, तो वो जो है वो देखना ही नहीं चाह रही और ना वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है अपने बच्चों को। तो इसी तरह ही कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह ने आपके ऊपर करम नवाजी करनी हो, तो बेटे के साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ मेरा उसके साथ कि वो फुटबॉल मैं उसके साथ थोड़ा सा ड्रिबल कर रहा था, तो आई वॉज कैप्टन ऑफ माई कॉलेज टीम, बड़ा फिट हुआ करता था मैं। तो उसने मुझे जब देखा हुआ है दोनों ने, तो वो मुझे मोटापे की हालत में देखा। ठीक है सर। तो एट दैट टाइम वो जो है उसने मुझे कहा कि भाई क्या कहते हैं, मैंने उसे ड्रिबल करनी शुरू की, तो 210 केजी का बंदा इन फ्यू मिनट्स जो है वो मैं स्वेटिंग और सांस फूलना शुरू हो गया ये वो। तो मुझसे पूछता है बड़ा हैरान हो के ना, यूँ कैसे, कहता पापा यू श्योर यू वाज द कैप्टन ऑफ योर टीम। तो उसने भी मुझे बड़ा हर्ट किया। तो ये एक नेचुरली एक फैक्टर था कि इन दोनों वाक़यात ने थोड़ा सा मुझे बहुत हर्ट किया कि बेटी मेरी जो है वो मुझे अपना दोस्तों में इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाह रही, और स्कूल भी नहीं आए वो मोटापे की वजह से, और बेटा जो है वो मेरे पे एतबार ही नहीं कर रहा कि कभी फुटबॉल का कैप्टन भी था या कभी खेलता भी था, कभी स्पोर्ट्समैन भी था ये। सो ये एक टर्निंग पॉइंट। सर, आप फिटनेस पे काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, उनको टिप्स भी देते हैं और उनको बताते भी हैं कि क्या क्या काम करके वो अपने वज़न को कम कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा बताइए। अब देयर इज सो मैनी, मतलब आपने बेसिकली इसमें वज़न कम करने के लिए तो डाइट प्लान का मेन होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वज़न कम करना चाहते हैं। तो मेरा क्योंकि 210 केजी था और उसको 79, ये बहुत लंबा एक वो था, तो उसके लिए भी मैंने जो सिलेक्ट किया वो सूप डाइट को सिलेक्ट किया।
लेकिन ये डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। किसी का 10 किलो कम करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ है, और उसके लाइफस्टाइल और उसकी एज के हिसाब से उसको वही काउंसलिंग की जाती है। लेकिन जर्नली तौर के ऊपर आपको 24 घंटों में से 1 घंटा आपने अपने सेहत के हिसाब से वॉक को, स्विमिंग की शक्ल में, वॉक की शक्ल में, रनिंग की शक्ल में, जो आपकी कैपेसिटी है, जिस अपने आप को उसकी फिटनेस के हिसाब से, वो उस हिसाब से 1 घंटा ज़रूर देना अपनी ज़िंदगी को। वो सबके लिए ही है, वो जो सुपर फिट है उसके लिए भी है। सर, जब लोग ओवरवेट होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनके लिए चलना भी दुश्वार हो जाता है, और वो थोड़ा सा चलते हैं तो कुछ दिन बाद उनके मसल्स जो है ना वो थक जाते हैं या उनमें पेन होती है। तो मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? एक तो पहले ये तो डाइट प्लान जब आप करते हो ना, डाइट प्लान आप करते हो तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट जो है, जो कि रोटी, चावल, चीनी, चिकनाई की शक्ल में है, उसको आपने स्लोली कम करना है। कि हर एक अपना अपना पैटर्न होता है, कोई स्लोली कम करता है, कोई बिल्कुल ही छोड़ देता है। ठीक है जी, ख़त्म किया। और क्योंकि आपके ऊपर जो डिपॉजिट होया होता है ना, वो ही आपके कार्ब्स है, और वो दुनिया का प्योरेस्ट फॉर्म कार्ब्स है, क्योंकि वो आपके जिस्म ने प्रोड्यूस किए हैं, वो बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाए। वही देसी घी है, वही रोटी है, वही चावल है, और वही चीनी, वो डिपॉजिट होया हुआ आपके पास। तो पोलर बियर क्या करता है? पोलर बियर ये अपने ऊपर 100 किलो बढ़ाता है, 3 महीने 4 महीने के लिए खड्डा खोद के, जब बहुत -30-40 पे जाता है तो वो अंदर घुस जाता है, और वो जो उसने जो अपनी चर्बी जो उसने को डिपॉजिट किया होता है, उसको डिपॉजिट ही कहेंगे ना, एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो सिर्फ पानी पीता है अपने ज़बान के साथ, और वो जो डिपॉजिट होया होता है उसको ज़िंदा रखता है, जो स्टोर किया होता है वो डिपॉजिट है, स्टोर है। तो इसी तरह ये कि आपने जब भी वज़न कम करना है तो एक तो वो चीज़ें आपको पूरी हो रही हैं। कोई हमारे यहाँ पे ज़हन में आ जाता है कि जी कमज़ोरी हो जाती है, ये हो जाती है। भाई प्योरेस्ट फॉर्म तो आप ले रहे हो कार्ब्स की, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो डिपॉजिट, और आपके पास ऑलरेडी वो जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो आप ले रहे हो, तो कमज़ोरी कैसे होगी? उसके बाद फिर वो जो कमज़ोरी का आपके जो फैक्टर आता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह वॉक कर रहे हो, उसको किस तरह इन्हांस कर रहे हो, किस तरह उसको पैटर्न में लेकर आ रहे हो। उसके लिए बहुत सारे मल्टी वाइटामिन्स हैं, बहुत से अपना वाइटामिन्स दूसरे हैं जो कि इसके लिए भी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप अपना वाइटामिन टेस्ट ज़रूर करवाएं। वो हर बंदे को कराना चाहिए। ठीक है। उसमें होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आपकी डेफिशिएंसी का पता चल जाता है, और वो डेफिशिएंसी जब आप पूरी करते हो वो टैबलेट्स लेके, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल, वो फिर आपको थकावट नहीं होगी। वो डेफिशिएंसीज़ का ही नहीं आपको पता होता कि मेरे में कितनी है। और प्लस आपने जब उसके एक्सरसाइज और वो स्टार्ट करनी है, ऑटोमेटिकली आपका जो है ना, आपकी बॉडी खुद आपको बता रही होती है कि वो पहले दिन आप जिस स्पीड से वॉक करते हो, ओबियसली आपने कुछ दिनों के बाद उसने इम्प्रूव ही होना है अगर आप रेगुलर रहते हो, और उधर से आपका वज़न कम हो रहा होता है, वो फिर आपको बूस्टअप मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपको और भी दिल करता है कि मैं तेज़ी से करूं तो और अच्छा करूं। सर, फूड एडिक्शन मोस्टली उन लोगों को हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ज़्यादा खाने की तरफ चले जाते हैं। इस फूड एडिक्शन से अपने आप को कैसे बाहर निकाला जाता है, और आपने कैसे अपने आप को बाहर निकाला? है ही फूड एडिक्शन। जी सर। ये एडिक्शन नहीं है, जिसने एक सिगरेट है वो बंदा पीता है, वो एक दिन शौकिया पीता है, और फिर पता चलता है कुछ अरसे के बाद वो एक डब्बी 2 डब्बियों पे आ गया। इट्स एडिक्शन। इसी तरह ही है कि आप बाज़ार से खाने और ये ज़्यादा खाना शुरू करते हो, आपकी कैपेसिटी है। आपके शुरू में आप एक रोटी खा रहे थे, आप बिल्कुल फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने उसको 1.25 पे लेकर आए, आप चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा, बाज़ार से ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू कर दिया, तो वो एडिक्शन बढ़ती गई। ठीक है। वो आपका वज़न भी बढ़ता गया। आपकी एडिक्शन आपके अपने ही हाथ में है कि आपने उसको बढ़ाना है। और जब वो एडिक्शन बढ़ जाती है, उसको एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी डाइट प्लान्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसके बहुत बेहतरीन तरीके हैं। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आपने जो उनको बर्गर खिलाना है तो उनकी एडिक्शन है, उनको शवारमा उनकी एडिक्शन है। ठीक है। उनका वो जो है क्या कहते हैं शवारमा ये हो गया, और ये जो नगेट्स हैं ये इनकी एडिक्शंस हैं। ठीक है। आप इसको फ्राई ना करें, तेल में फ्राई करके यू मेक अप मल्टीपल, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5-6, क्योंकि उससे 100% फैट्स, कोई भी ऑयल ले लें, उससे 100 कैलोरीज कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। उसको स्टीम कर लें, उसको ग्रिल कर लें,
उसको बेक कर लें। तीनों तरीक़ों से उसको पैटी को, उसको नगट्स को, जो भी आप बनाना चाहते हो उसको आप बना के और उसको यानी कि बर्गर की शक्ल में दो। एक्सट्रीम लो फैट कॉटेज चीज़ है, एक्सट्रीम लो फैट चीज़ है, वो बना के उसको एक मज़ेदार सा बनाएं। उसके मिर्च मसाले जितने भी हैं, जो भी उसके, अब तो हर चीज़ का मसाला आ गया हुआ है। आपको चिकन मसाला है, अचारी मसाला, सब्ज़ी मसाला, दाल मसाला, तो उसको अच्छे तरीके से बनाएं। इसमें बहुत बड़ा हाथ माओं का, जो भी खाना पकाता है उसके ऊपर, उसको मज़ेदार बनाएं, हेल्दी बनाएं, ताकि उनको पता ही ना चले, उनको ये कमी महसूस ही ना हो कि हमने जो बर्गर घर में खाया है वो उससे कम नहीं है जो बाज़ार के बर्गर से है। सर, आपने जब अपना वज़न कम किया, आपने सूप डाइट ली, तो उसमें क्या आपको वो टेस्ट मिलता था जो दूसरे खाने का होता है? हाँ अली, उसमें ये है, मेरा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, मेरा टारगेट 130 था, जो कि 131 अल्लाह ने करम कर दिया, बल्कि 135 था। वो 75 तक वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा ही आपकी लुक जो है ना वो हो गई हुई है, तो इट्स क्वाइट इनफ। लंबे आपने अगर कम करना है, जिसके बहुत ज़्यादा वज़न जिनका होता है, उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा, मुझे सूप डाइट इसलिए पसंद भी आया और अच्छा भी रहा, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त रहा कि आई वॉज एडिक्टेड। मैं एडिक्टेड था बोंग का, मैं एडिक्टेड था पावों का, मैं एडिक्टेड था उसका ये चिकन का, मैं एडिक्टेड था दालों का। तो जिस का मैं एडिक्टेड था जी सर, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ मेरी वाइफ का है, जो उसने बड़े मज़ेदार मुझे सूप बना के दिए। तो वो सूप में क्या है कि मैंने वही बोंग का, उसको यखनी की शक्ल में मैंने पिया, और प्लस उसका जो अपना जो उसका वो घी आ जाता है, उसको वो डीप फ्रीज़र में रख देती थी, वो पूरा उसकी लेयर ऊपर आनी, उसने लेयर उतार के मुझे जो है, और मैं चमचियों के साथ पूरा बाउल खा रहा हूँ, वो सूप पी रहा हूँ मैं, तो मुझे वो बोंग का पूरा टेस्ट आ रहा है। जो दालें मुझे पसंद है, मैंने उसका सूप बनाया हुआ, उसका पूरा मुझे टेस्ट आ रहा है। मिर्च मसाले, लहसुन, अदरक सब कुछ है, लेकिन उसमें ऑयल नहीं है। ठीक है। तो ऑयल तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी सारा ही मज़ेदार है। और ऑयल इज़ अ टेस्टलेस थिंग, ऑयल का भी टेस्ट नहीं बनाता, आपकी बाकी चीज़ें आपकी टेस्ट बनाती है, जस्ट अ ग्रीस। तो मैं डरते मारे ज़्यादा वो तेल को इतना मैं वो नहीं करता कि तेल वाली जो कंपनी है वो ना मुझे कोई उस पर कोई एलिगेशन लगाएं, बट तेल वज़न कम करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। आपके ऊपर जो उस डिपॉजिट होया हुआ है वही तेल है, वही देसी घी है, वही मक्खन है, वही सब कुछ है, वही रोटी, वही चावल है। कार्ब्स को की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो बल्कि प्योरेस्ट फॉर्म आप ले रहे होते हैं और आप ज़्यादा हेल्दी होते हो जब आप वज़न कम करते हो, बड़े एक्टिव, दिन ब दिन एक्टिव हो रहे होते हैं, क्योंकि आप डाइट के साथ, अच्छी डाइट के साथ आप वज़न कम कर रहे हो ना। जी सर। आप फाकों के साथ नहीं कर रहे। जी सर। फाका इज समथिंग एल्स। डाइट प्लान, एक हेल्दी डाइट प्लान एक अलग वो चीज़ है जिससे कभी भी आपको कमज़ोरी नहीं होएगी। और अगर किसी के साइकोलॉजिकल कोई है भी ज़हन में, तो एक आधी मल्टीविटामिन एक्सरसाइज के दौरान या दिन के किसी भी उसके दौरान वो अगर आप ले लें तो वो बाकी के जितने विटामिन आपकी कमी होती है वो पूरी कर देते हैं। सर, वज़न कम करना उसका एक तरीक़ाकार है, उसके बाद उस कम वज़न को मेंटेन करना, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, उसके लिए अली थोड़ा सा लाइफ स्टाइल जो है ना अपना थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लाइफ स्टाइल में आपका खाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा, आप ऑटोमेटिकली वो उसके आदी भी हो चुके होते हो। जब आप वज़न कम करते हो, 30 किलो करते हो, 20 किलो करते हो, तो आपको एक चीज़ का, आप उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हो। तो एक तो आप उसको एक्सपीरियंस आ गया हुआ है कि ये चीज़ मैं इतनी खाऊंगा तो ठीक रहेगी, ये इस तरह खाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर रहेगी। एक तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है उसका, उसी को मेंटेन करना है। आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपने एक्सरसाइज, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इंसान को अल्लाह ने जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन किया हुआ अपने हाथों से, पाँव से काम करने के लिए। ठीक है। हमें अल्लाह ने बड़ी फैसिलिटीज़ दे दी हैं, उसको एसी दे दी, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया। ना हम पैदल चल रहे हैं, ना हम कोई वो अपने कोई रेजिस्टेंस ले रहे हैं अपने जिस्म के ऊपर, ना हम उसको कोई थ्रोटल दे रहे हैं, ना हम इसके ऊपर कोई थोड़ा सा उसको पुश कर रहे हैं, ना कोई हमारी वो ब्लड सर्कुलेशन कुछ हो रही है। तो 1 घंटा एटलीस्ट, क्योंकि इंसान डिज़ाइन ही अपने हाथ से काम करने के लिए होया हुआ है, तो फैसिलिटीज़ की वजह से हम बैठे रहते हैं, चाहे वो जितना मर्जी सुपर फिट हो, यानी कि वज़न के मामले से। वज़न कम होना फिटनेस की निशानी नहीं है। फिटनेस की निशानी आपकी एक्सरसाइज है और आपकी डाइट प्लान है। सो आपको बेसिकली अपनी ज़िंदगी के स्टाइल में, डिज़ाइन में उसको मेंटेन करने के लिए 1 घंटे का एक्सरसाइज वर्क,
इन शेप ऑफ वॉक, ब्रिस्ट वॉक, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कोई भी गेम, बैडमिंटन खेल रहे हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 1 घंटे का थ्रोटल अपने जिस्म को देना ज़रूरी है 24 घंटों में। तो ऑटोमेटिकली बंदा फिट रहता है, मेंटेन रहता है। खाने पीने में आपको वैसे आप उस एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हो, तो आपने उसमें एहतियात करनी होती है। सब कुछ खाया जाए, उसको जब आप वज़न कम कर लेते हो, अपना टारगेट अचीव कर लेते हो, एक तो अपने फिटनेस को बरकरार रखना, उसको बल्कि दिन ब दिन टारगेट रख लेना है कि आपने उसकी फ़िटनेस को बेहतर करना है। जिस तरह मैं आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैंने जब वज़न कम किया, तो उस वक्त मैं जो जॉगिंग करता था, तो मेरा ख्याल है उसके मेरे टाइमिंग जो थे, आज मैं उसको मैंने गोल्स बना लिए अपनी ज़िंदगी के, मैंने उसको टाइमिंग को बेहतर कर लिया। अब मेरा गोल है, जो मैं लोगों से भी दुआ करूंगा कि मेरे लिए करें, आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं 10 मिनट्स में मॉल्टन पार्क का जो है ना 2.5 किलोमीटर पूरा करना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है। ठीक है। मैं चिनअप्स कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, मैं लटक ही नहीं सकता था। मुझे जितना मेरा वज़न था, आई थिंक सो कि मैं शायद मेरे ये निकल ही जाएँ, और हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैं चिनअप्स भी निकालता हूँ, और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं एक हाथ से चिनअप्स निकालूँ, ये मेरा गोल है। तो कुछ बंदा अपनी गोल्स भी बना लेता है अपने फिटनेस लेवल को करने के लिए, वो उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका होता है कि ये चीज़ें मैंने कम खानी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फजूल है, नहीं भी खाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो उसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है। और 1 घंटे की थ्रोटल, जिसको मैं कहता होता हूँ, 1 घंटे की थोड़ी सी अपने जिस्म को रेजिस्टेंस देना, वो किसी भी शक्ल में, उसके लिए आप मेंटेन रख लोगे इसको। सर, आपने भी थोड़ी देर पहले जब गुफ्तगू की थी, आपने उसमें काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो आप काउंसलिंग के ज़रिए आगे फ्यूचर में कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज करके फिटनेस की तरफ लाना चाहते हैं? अली है ही जो रूट कॉज है ना वज़न कम करने की और फिटनेस लेवल को मेंटेन करने की, रूट कॉज जो है वो आपकी काउंसलिंग है। बंदे ने 30 किलो वज़न कम कर लिया, टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद फिर दोबारा वो अनहेल्दी चीज़ ना भी खा रहा है, लेकिन वो बैठ गया, वो एक्सरसाइज ही नहीं कुछ कर रहा, आप अपने जिस्म को कर ही नहीं रहे उसको। मैंने वही कहा कि इंसान डिज़ाइन ही अपने उसके लिए होया हुआ है, और अगर आप इसको नहीं मूव करोगे अपने कोई भी बॉडी पार्ट्स को, वो दिन ब दिन वीक होगा। वो वीक होगा, और वो उसमें थोड़ी सी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आएगी, तो वो खराबी ही पैदा करेगा। सो काउंसलिंग मैं इसलिए कहता होता हूँ कि ये एक इंसान का जो वज़न कम कर गया है, उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि पाजी आगे अब आप इसको फिटनेस की तरफ लेकर आओ, अपनी ज़िंदगी के गोल्स बनाओ, इसको थोड़ा सा अपने आप को एथलेटिक उसमें लेकर आओ। तो उसमें हर वक्त कोई ना कोई 1 घंटे की अपनी वो उसका फ़ायदा उठाओ अपनी फ़िटनेस का। तो सेम उसकी जो काउंसलिंग है उसके लिए भी ज़रूरत है। जो बेचारा वज़न कम करना चाहता है उसकी तो काउंसलिंग से ही होना है, क्योंकि वो ही एडिक्टेड, मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करता होता हूँ कि एडिक्शन है खाने की, सिगरेट की एडिक्शन है, खाने की एडिक्शन है। तो एडिक्शन हमेशा, चाहे वो सिगरेट की है किसी नशे की है, वो काउंसलिंग से ठीक हुई है। ठीक है, वो उसकी क्वांटिटी को कम करने से उसको ठीक हुई है, वो डाइट को कम करने से ही ठीक होनी है। तो उसकी काउंसलिंग तो हर बंदे की ज़रूरत है, वो फिटनेस लेवल के लिए भी और उसको वज़न कम करने के लिए। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके साथ वैसे भी आपका एक करीबी ताल्लुक़ है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं प्यार से उनको और एहतराम से उनको मैं मुर्शद कहता हूँ, और मुर्शद में उसके पीछे थीम है, ये नहीं है कि मैं उसको वैसे कह रहा हूँ। जो बंदा आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए या किसी भी अपने लेक्चर्स के ज़रिए कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और वो लोग और इतने खूबसूरत तरीके से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके वो, और इतने अच्छे वो लबो लहजे से सिखाता है कि वो लोगों को समझ भी आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 75% बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, 25% पढ़े लिखे हैं, और जो 25% है उनमें भी एक एवरेज है जिसको हम पढ़े लिखे अनपढ़ कहते हैं। सो 15% ही रह गए, लेकिन वो 100% में से कितने परसेंट लोगों के लिए उनकी बात समझ में आ रही है। तो वो समझ में आना, समझाना, ये अल्लाह ने ख़ास कुछ लोगों को अता की होती है करम नवाजी। तो इसलिए मैं उनको वो जिस तरह वलियों को दी होती थी अल्लाह ने, कि उनकी बातों को लोग सुनते होते थे और उनसे इंस्पायर होते थे और उनकी बात को मानते थे, इसी तरह ही मुर्शद जो है वो बेसिकली जो सुनाता है, बताता है, वो लोगों को समझ में आता है और उसके वो कायल भी होते हैं।
तो इसीलिए मैं उनको ज़रा बड़े प्यार से, मुर्शद के पीछे एक थीम है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा काशिफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपनी फ़िटनेस के बारे में कॉन्शियस हैं और अगर नहीं भी कॉन्शियस तो इस इंटरव्यू से उनको बहुत सारी ऐसी बातें मिली होंगी जो आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।